जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी क्लास। सबको सुनाई आ रही है? हाँ हैरी, जी। ये यस पंजाब। सर। हैरी वो है जो आता है थे पंजाब से। हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। अच्छा, क्लियर आ रही है, बस ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। आप क्या करते हैं दिव्य? कहाँ पर है? सर मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में काम करती हूँ। अच्छा, पीटी। अ, या आईटी में, हाँ जी। ठीक। तो ये हमारा जो है पहला क्लास है आज का। एंड आई थिंक सिलेबस सबके पास होगा। सिलेबस नहीं है तो सिलेबस आपको भेज दिया जाएगा। वेबसाइट पर भी मौजूद है। और अदरवाइज आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, 9871481152। आई विल सेंड यू दिस सिलेबस। सर ये आई हैव इट, आई थिंक द पीडीएफ दैट यू शेयर्ड। अच्छा आपके पास है, ठीक है। या तो जो सिलेबस है उसमें बहुत कुछ पढ़ना है, वो आप देख लेंगे। और अप्रोक्सीमेटली वीकडेज में 2 महीने में फिनिश करने में इसको लग जाएंगे। मंडे टू थर्सडे क्लास होगी। टाइम विल बी दी सेम, 11 to 1 ही रहेगा। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे टॉपिक वो IPv4 एड्रेसिंग चैप्टर से शुरू करेंगे। और OSI हमारे यहाँ पे लास्ट में होता है। पहले दिन OSI पढ़ाने का देयर इज नो बेनिफिट, कोई फायदा नहीं है। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आप नोट करेंगे कॉपी पे। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसी टाइम आप पूछें कि भाई ये समझ में नहीं आया है। बिस्मिल्लाह। IPv4 एड्रेसिंग। 5 आवर्स का ये तकरीबन टॉपिक है। पहला डिस्कशन ये होगा कि IP एड्रेस क्या है। तो IP एड्रेस के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम बुक्स के अंदर एक स्टेटमेंट मिलता है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब होस्ट को लेकर एक कंफ्यूजन ये है कि जहाँ कहीं भी हम किताबों में होस्ट देखते हैं वहाँ पर एक पीसी बना होता है। और हम ये मान लेते हैं कि पीसी का मतलब ही होस्ट होता है। पीसी ही होस्ट होता है, ये हम मान लेते हैं। बट आज के डेट में हम देखें तो आपका जो फ़ोन है उस पर भी एक आईपी एड्रेस पड़ा होता है। बिना उसके कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। जो कैमरा घर में होता था सीसीटीवी, उसको हटाकर आपने आईपी कैमरा में रिप्लेस कर दिया है। जो कार है उसमें एक जीपीएस लगा हुआ है। तो ये चीज़ें भी क्या हैं, होस्ट हैं। इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आईओटी। विदेशों के अंदर तो इस पे पीएचडी लिखी जाती हैं। बट हमारे हिंदुस्तान में इसका एक ही चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाता है, वो भी कुछ कॉलेजेस के अंदर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का इंटरनेट है। 2030 से 2050 तक पूरे वर्ल्ड में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आपके घर में अगर किसी गमले के अंदर कोई प्लांट लगा होगा और उस प्लांट का जो वाटर है अगर वो ड्राई हो जाता है
अगर इसका वाटर ड्राई हो जाता है तो ये प्लांट आपको कॉल कर देगा, आपको फ़ोन कर देगा, मैसेज भेज देगा कि मेरी प्लांट आईडी ये है और मेरी लोकेशन ये है और मुझे पानी की ज़रूरत है, आई वांट वाटर। तो इसका मतलब ये भी एक होस्ट हो जाएगा, ये प्लांट भी आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, एक होस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे चलते हैं तो एक टर्म है RFID। हिंदुस्तान में तो नहीं बट ये विदेशों में बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। RFID बेसिकली एक चिप है 11.6 mm की, केमिस्ट शॉप पे फ्रीली अवेलेबल है विदेशों में। इसको लेफ्ट हैंड में आप अपने लगा सकते हैं। इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास मनी, ये सारा का सारा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी डॉकलेस एंड करेंसी लेस आप हो जाएंगे। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं रखना, किसी भी तरह की करेंसी नहीं रखनी। जहाँ पे भी आप जाएंगे आप हाथ को स्कैन करेंगे और सारा काम हो जाएगा। इसके करने से क्या हो जाएगा कि 24/7 आप ट्रैकिंग पे हो जाएंगे। कहाँ पर हैं कोई आपको मॉनिटर किया जा सकता है, अच्छे काम के लिए भी बुरे काम के लिए भी। कहीं जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाता है, कॉमा में चले जाते हैं, ORU पता लग जाएगा, बच्चे स्कूल चले गए अटेंडेंस लग जाएगी, टीचर का टाइम बच जाएगा। बट प्राइवेसी एंड सिक्रेसी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अभी ये फोर्सफुल नहीं है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप लगाना चाहते हैं कि नहीं। जब आप इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे कुछ पता लगेगा कि 2050 तक जो घर के अंदर न्यू बेबी आता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में ये लग कर आया करेगी। आने वाले टाइम में इस चिप को इसके स्पाइनल कॉर्ड में लगा दिया जाएगा या इसके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। सर ये तो बहुत रिस्की है। जी, इसको माइंड में सेट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ना CCNA किताब में मिलेंगी ना NP किताब में मिलेंगी, ठीक है। हर एक चीज़ को स्टडी करने के लिए वक्त चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आकर लीगल हो जाएगा। आप एक चीज़ पढ़ते हैं, एक होती है हैकिंग, ठीक है ना, हम्म। और एक होती है एथिकल हैकिंग। दोनों में फ़र्क है। करेक्ट। जी। दोनों में चोरी तो आप करिए, ताला तो तोड़ ही रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं। आपके घर का ताला बंद हो गया, आपने ताले वाले को बुलाया और तोड़वाया, और आप उसको पैसे भी देते हो और थैंक यू भी बोलते हो। लेकिन 2-4 दिन के बाद आप अगर आकर देखते हो कि एक बंदा ताला तोड़ रहा है तो उसको जेल भेज देते हो और बुरा भला भी कहते हो। काम तो अभी वही कर रहे हैं, कोई डिफरेंट तो नहीं कर रहा ना वो। तो एक लेबल आपने लगा दिया उसको, तो ये लीगल हो जाएगा। हम्म। यही चीज़, यही चीज़ आपने CIA का नाम सुना होगा, अमेरिका में है, सुना है जी। CIA, हाँ सर। हाँ जी, बड़ी फेमस है। बट इसने कितना घिनौना और गंदा काम किया था। यू विल गो टू द विकीपीडिया एंड राइट दी M की, सब कुछ नेटवर्किंग से जुड़ा है, हम्म। ULTRA अल्ट्रा प्रोजेक्ट, MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट। हम्म। एंड इसका फुल फॉर्म था माइंड कंट्रोल। M का मतलब माइंड कंट्रोल था। इन लोगों हम्म। ने 1950 और 60 के बीच में ही लोगों को किडनैप किया, मैन वीमेन को, औरत और आदमी को, उनसे किडनैप करवाए, रेप करवाए, बैंक डकैतियां करवाई, एंड दैट वाज दी 100% सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ये लोगों को किडनैप करके उनके माइंड में चिप लगाते थे। कैन यू इमेजिन इट। आज की बात नहीं कर रहा मैं, 1950-60 की बात कर रहा हूँ। तो ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता होगा ना सर, ऐसे तो कोई चिप नहीं इंसर्ट कर सकता। जी, ये सर्जिकल प्रोसेस होता होगा ना। ये सर्जिकल प्रोसेस होता था। और इसी के ऊपर जब ये पकड़ लिया गया, इसको क्रिश्चियन मिशनरी ने पकड़ा। इसके 20,000 डॉक्यूमेंट आपके पास पकड़े गए और इस संस्था को सील कर दिया गया, MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट को। और इसके ऊपर एक मूवी आई थी, MATRIX, मैट्रिक्स। ये इलीगल था, दैट वाज इलीगल। और अब आप उसको क्या कर रहे हैं, 2050 में सेम चीज को, लीले जो गुलाम थे जंजीरों में बने होते थे, अब वो एक लॉजिकल अनसीन चेन से बंधे होंगे और अब वही काम करेंगे कि जो हम चाहेंगे। पहले तो वो ना भी करते, मर भी जाते, लेकिन अब हमें वही काम करना है जो लोग चाहेंगे। MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट।
आपका पार्ट नहीं, बट बिलोंग्स टू दी इसी नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है ना। ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या उन्होंने करवाया, ठीक है ना। उन कब पकड़ा गया है जी, कब शुरू हुआ, 1953 में शुरू हुआ, ये हुआ ये हुआ, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं आराम से, क्या क्या करवाते थे और कौन इन्वॉल्व था इनके अंदर, है जी, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, CIA का नाम, ठीक है जी। ये सारा का सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। वही चिप का दूसरा पार्ट आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा अभी। हम्म। यस। जी। तो अभी इन्होंने क्या किया है, माइंड के अंदर चिप लगा दी है। नाम सुना है कि नहीं सुना है अभी, प्रोजेक्ट उनका। नहीं सर। तो अब अगर आप जाएंगे इलॉन मस्क और वो आपके पास चिप इम्प्लीमेंटेशन, तो 1 घंटे का ऑपरेशन है, 1 घंटे में वो चिप लगा देते हैं। अभी तो ये कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई बटन खोलना है तो आपको हाथ चलाने पड़ते हैं, और जब आपके पास ये डिवाइस दिमाग में लग जाएगी और उसी डिवाइस को सेंस करेगा हमारे पास ये नेटवर्क डिवाइस भी, तो आप जैसे ही सोचोगे कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, जैसे ही सोचोगे आपके पास वो टाइपिंग हो जाएगा। तो जो भी आप सोचेंगे वो हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म। तो ये सारा का सारा बहुत ही नुकसानदेह भी होगा आने वाले टाइम में, कि आप किसी के माइंड को भी जज कर सकते हो, हाँ जी, क्या सोच रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, क्योंकि जो चींटियां होती हैं, आंट होती हैं, उनके अंदर आप हम्म। देखते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर होते हैं हम्म। जो लगे होते हैं। उनको अगर आप काट दें तो वो क्या होती हैं कि अपने रास्ते पे नहीं जा सकती हैं, भूल जाती हैं। तो उनके दो जो सिग्नलिंग पॉइंट होते हैं, ईश्वर ने उनको वायरलेस मोड में ही पैदा किया है, ठीक है ना। हम्म। और हम लोगों को ही वायरलेस मोड में पैदा किया है, क्योंकि किसी का हाथ पकड़ के तो हम पढ़ा नहीं रहे ना सुना रहे। कोई हम्म। फिजिकल कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो बताना ये कि आने वाले टाइम में ये जो इंसान होगा, ये अभी भी इसके ऊपर भी एक मूवी आई है चिप के ऊपर भी, उसमें नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, एस से कुछ नाम है उस मूवी का, जिसके अंदर वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं और जो सिग्नलिंग करते हैं प्रोग्रामिंग उसके अकॉर्डिंग वो फाइटिंग करते हैं जाके, जस्ट लाइक द रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये न्यू बॉर्न बेबी आने वाले टाइम में ये भी होस्ट हो जाएगा। इसका मतलब होस्ट की डेफिनेशन अब बदल चुकी है, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP। गॉड। बट इंटरव्यू में उसने इतनी गाथा नहीं सुननी है जो आपको बताई गई है, बट ये पता होना चाहिए क्या हो रहा है आने वाले टाइम में। तो हर एक चीज़ IP बेस्ड हो जाएगी। बहुत सारे प्रोग्राम टेड्स के ऊपर, जो टेडेक्स के प्रोग्राम हैं, अगर आप नेट पे देखते हैं तो उस पे यूट्यूब पे तो बहुत सारे प्रोग्राम इस पर मिल जाएंगे। घर में हर एक चीज़ का एक IP होगा, और जब ये इंसान मूव करेगा, जब ह्यूमन बीइंग मूव करेगा, लेफ्ट राइट जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा। अभी आपके मोबाइल फोन में कितने वो होते हैं जो सिग्नल आ रहे होते हैं, 8-10 लोगों के आ रहे होते हैं मोहल्ले के। आपने जो वाईफाई लगा रखा होता है, हाँ सर। 10-12 डिवाइसेस का दिखाता है। 2050 में जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा तो मैं देख के दंग रह गया कि 2050 में जब ये चिप लग जाएगी इंसान के, और ये जो चिप होगी ये IPv6 पे काम करेगी, हम्म। 128 बिट पे काम करेगी। तो इसके पास जो है 2000 से लेके 5000 कनेक्शन होंगे। बात समझ आ रही। हम्म। बीवी बीवी, बच्चे, माँ बाप, हम्म। टेलीफोन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सब के कनेक्शन इसके साथ में होंगे। ये सब कोऑपरेट कर सकता है अपने साथ, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। अगर आप नेट पे जाके देखेंगे यूट्यूब के ऊपर जाके, आपके पास फ्यूचर किचन, फ्यूचर फ्रिज, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल कर देंगे, केले खत्म हो गए, दूध खत्म हो गया, दूध वाला अपने आप लेकर आ जाएगा, आप करने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत खराब अगर होगी और आपको वो चीज़ें नहीं खानी है जो फ्रिज में रखी हैं, तो फ्रिज खुलेगा ही नहीं, लॉक हो जाएगा आपके लिए ऑटोमेटिकली। आपको बाहर नहीं जाना है, डॉक्टर ने मना किया, तो घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। ये सब कुछ स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है विदेशों के अंदर, हिंदुस्तान में इट विल टेक टाइम। तो IP एड्रेस का मतलब हो गया एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो कि आने वाले टाइम में वर्जन 6 हुआ करेगी। अभी 4 और 6 दोनों चल रही है, और ये हर एक चीज़ की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगी, ठीक है जी। भाई हैरी, समझ में आ रहा है आपको। जी सर। ठीक है, तो नोट सर कर। ये RF का एक बार आप फुल फॉर्म बताइए। RFID तो आइडेंटिफिकेशन हाँ, हो गया। रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी ID चिप। रेडियो फ्रीक्वेंसी ID चिप को। ये डालेंगे नेट पे, मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। हम्म। टाइम ठीक है। आपके पास टाइमिंग होना चाहिए पढ़ने के लिए बस। राइट राइट। तो एक लाइन तो ये हो गई समझने के लिए, और दूसरी लाइन ये हो गई, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP एड्रेस।
एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं। क्या नोट करना है नोट कर लीजिए, मुझे बता दीजिए ताकि मैं अगली स्लाइड पे चलूँ। सीसी आने वालों के लिए ज़रूरी है कि नोट करते हुए चलें। सर मैंने तो लिख लिया है, डन। बाकी हैरी नोट कर लिया आपने? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, आगे चलूँ मतलब। हाँ जी। जी। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है, एक टर्म है लॉजिकल आईडी हम्म, और एक टर्म है फिजिकल आईडी। अगर हम किसी इंसान की बात करते हैं और अगर ये बात कर रहा है आपसे, तो हम्म। इसके पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी? मैसेज। इसके पास दो चीजें हैं, एक इसके पास फिजिकल बॉडी है जो इस दुनिया से बनी है जी, जो माँ हम्म। बाप ने, माँ ने हम्म। खाया पिया, जो भी है, हवा पानी दाल चावल आटा वट एवर जो भी। हम्म। एक चीज जो है वो ऊपर से आती है, आत्मा। हम्म। तो ये आत्मा क्या है? लॉजिकल है। ओके। फिजिकल क्या है? हमारी बॉडी। बॉडी। हम्म। एक हमारी फिजिकल बॉडी है, ये जो बॉडी है अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो चेंज हो जाती है, या घर आते हैं तो चेंज हो जाती है, ऐसा होता है कुछ? नहीं सर। लेकिन आपकी मशीन का जो आईपी एड्रेस है, जो आपके नाम जैसा है, ये आपका नाम चेंज हो जाता है। घर में आपका कोई नाम लेता ही नहीं, प्यार के नाम से बुलाते हैं सारे। दोस्तों में जाते हैं तो आपका कुछ और नाम होता है। ऑफिस में जाते हैं तो आप सर बन जाते हैं, आप सीईओ बन जाते हैं, आप टीम लीड बन जाते हैं। तो लॉजिकल नेम आपका चेंज हो रहा है। तो आपका जो लैपटॉप है उस पर दो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, एक फिजिकल आईडी और एक लॉजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी चेंज होती रहती है। आपके हम्म। ऑफिस में अलग आईपी मिल जाएगा आपको, वर्जन 4 का भी हो सकता है और 6 का भी हो सकता है। वर्जन 4 का अगर मिलता है तो वो 32 बिट्स का होगा, और वर्जन 6 का अगर मिलता है तो वो 128 बिट्स का होगा। आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं तो 1983 में ये शुरुआत की गई थी, और आईपी अगर V6 की बात करते हैं तो ये 1999 में इसको तैयार किया गया। यानी 1999 में वर्जन 6 आया था और 1983 में वर्जन 4 आया था। ये आपको आईना ने दिया और ये आपको दिया IETF ने। जो फिजिकल आईडी है इसको मैक एड्रेस भी कहा जाता है। ये 48 बिट का बाइनरी होता है, या 12 करेक्टर हेक्सा होता है। हमें आज की डेट में स्कूलों में 8वीं 7वीं क्लास के अंदर ही नंबर सिस्टम पढ़ा दिए जाते हैं, उससे पहले भी कुछ स्कूलों में हो जाते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें पता है कि कुछ भी लिखना है, कितने भी बड़े से बड़ा नंबर वो 0 से लेके 9 में कवर्ड हो जाता है। लेकिन हेक्सा के अंदर 0 से लेके 9 भी होगा, एंड अल्फा न्यूमेरिक भी होगा, A से लेके F भी होगा। अगर हम 10 लिखना चाहते हैं तो ये लिखेंगे, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे मशीन की आईडी क्या है, फिजिकल और लॉजिकल, तो अपनी मशीन के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद वहाँ हम लिखेंगे IP config/all। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मैक एड्रेस क्या है और आईपी एड्रेस क्या है। नोट करिए। आपका नाम क्या है? अबू शहमा या शमा? SH शमा।
अबू शमा क्यों नाम रखा है? शादी होगी तुम्हारी? तो फिर अबू का मतलब क्या होता है? बाप के। शमा माने नाम हो गया, यानी शमा का बाप। अबू माने नाम ही तो होता है। अबू खालिद, खालिद का बाप। अरब कंट्री में तो ऐसे ही रखा जाता है। जी भाई, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? सर ये हेक्सा हमेशा मिक्स होकर चलता है, जैसे 10A 10B ऐसे हाँ रहते जी। हैं? ये जो हेक्साडेसिमल का आप बता रहे थे, ये हमेशा। हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है तो करोड़ों लिखो, अरब लिखो, खरब लिखो, आपने 0 से 9 में लिखना है। हाँ जी। लेकिन जब हेक्साडेसिमल नंबर आएगा तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आएगा। मुझे 9 के बाद अगर 10 लिखना है तो 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके। 11 को बी बोलेंगे, 12 को सी बोलेंगे, ठीक है ना, 13 को डी, 14, ये पैटर्न है, याद करना पड़ेगा। 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई लिखेंगे, 15 को एफ लिखेंगे। तो डेसिमल का जो 15 है वो बाइनरी में 15 ऐसे होगा, आगे कन्वर्जन कराएंगे, ठीक है ना। जी। और हेक्सा में ऐसे लिखेंगे। तो ये हेक्सा में आ रहा है, ये बाइनरी में 15 है, और ये डेसिमल में 15 है। कैसे कन्वर्जन होगा देखेंगे थोड़ी देर में। सर एक डाउट है। जी। अभी सर जैसे मैंने आईपी कॉन्फ़िग लिखा ना, तो इसमें IPv6 एड्रेस भी आ रहा है और टेम्परेरी IPv6 एड्रेस भी आ रहा है, और दोनों अलग हैं सर, तो वो पढ़ेंगे, क्या है? इसमें क्या होगा, पढ़ेंगे आगे। अच्छा ठीक है। पहले 4 पढ़ेंगे तकरीबन 1 महीने तक, उसके बाद 6 पे जाएंगे, क्योंकि 4 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोटोकॉल का, फिर 6 पढ़ेंगे, 6 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी जो हमारा टॉपिक है वो केवल IPv4 है। ठीक। तो IP वर्जन 4 को जो डिज़ाइन किया, वो डिज़ाइन जो किया है वो आयना ने किया है, क्योंकि बिना बनाए हुए कोई चीज़ नहीं बनती है। तो डिज़ाइन किया गया किसके थ्रू? आयना के थ्रू। और इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया या सेल किया गया, वो भी किसके थ्रू? एलोकेट किया गया किसके थ्रू? आयना के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूट भी उसी के थ्रू किया गया है, और बनाया भी उसी के थ्रू गया है। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। 1983 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। और इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं, और इसके अंदर टोटल जो IPv4 एड्रेस होते हैं वो 4.29 10⁻⁹ होते हैं। और एक ऑक्टेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। और अगर हम बिट की बात करते हैं तो बिट या तो 0 होती है या 1 होती है, यानी ऑफ होगी या आपके पास क्या होगी, ऑन होगी। तो बिट की दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 1 या 0। और एक ऑक्टेट में 8 बिट होंगी, तो अगर ऑक्टेट की सारी बिट अगर 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, सारी 1 हो तो उसकी वैल्यू 255 हो जाती है डेसिमल में। तो ये डेसिमल के अंदर ये वैल्यू आएगी, कैसे आएगी अगले पेज पे देखते हैं, नोट करें।
सर लिख लिया है। जी ठीक है। आपका हो गया भाई? सर हो गए। तो आईपी वर्जन 4 में 32 बिट होती हैं। अगर इसी पैटर्न में नेटवर्क डिवाइस में डाला जाए तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा नंबर आपके पास किसका है, क्योंकि बाइनरी में सब 1010 है। इसलिए नेटवर्क डिवाइस में उसको डालने के लिए उसका फॉर्मेट चेंज किया गया, डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट। डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट के अंदर क्या किया गया कि जो हमारे पास ऑक्टेट हैं उनको आयना ने, जो भी एक्सपर्ट के थ्रू प्रोग्राम बनवाया, उसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड करके बीच में एक सेपरेशन का डॉट डाल दिया, और हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 रख दी गई। तो ये जो फॉर्म बनी, ये जर्नल फॉर्मेट हो गई। इसी के अंदर 4.29 10⁹ आईपी है। जब हमने इसको क्लासिफाई किया तो इस वाले ऑक्टेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लास ए, बी, सी, डी और ई। क्लास ए की जो रेंज थी 0 से लेके 127 पहले ऑक्टेट में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट के अंदर उसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 रख दी गई। क्लास बी में पहला जो ऑक्टेट है 128 से 191 होगा, और रेस्ट ऑफ द ऑक्टेट सेम रहेंगे। क्लास सी में 192 से 223, 0 से लेके 255। क्लास डी में 224 से लेके 239, और क्लास सी में 240 से लेकर 255। इसमें से ये जो क्लासेस हैं ए, बी एंड सी, केवल ये 3 क्लासेस ही ऐसी हैं जो नेटवर्किंग में यूज की जाती हैं। क्लास डी का यूज किया जाता है मल्टीकास्टिंग के अंदर। ये आप सीसीआई में पढ़ेंगे, बड़ा डोमेन है। जितना भी शेयर मार्केट है वो मल्टीकास्टिंग पर चल रहा है।
जो भी आपके पास मीडिया है, आपके पास आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में इसी पर चल रहा है। जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग आपके पास चल रही हैं, जो आप सुनते हैं, वो सारी मल्टीकास्टिंग पे सुन रही चल रही हैं। जो क्लास ई है, ये किसी को नहीं दिया है इन्होंने, ये रिजर्व फॉर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए अमेरिका के लिए। नोट करें पहले इतना, फिर आगे चलते हैं। सर एक बार ये मल्टीकास्टिंग वाला प्लीज थोड़ा समझा दीजिए। इसका मतलब ये है क्या कि कोई भी अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई अगर आईपी एड्रेस होगा तो वो 224 या 234 से जी लेकर 239 तक से ही स्टार्ट होगा, तो उसको देख के पता चल जाएगा। जी। क्योंकि यूनिकास्ट में प्रॉब्लम ये है कि जब कभी आप यूनिकास्ट पे मैसेज भेजेंगे तो आपको बार बार भेजना पड़ेगा। अच्छा। यूनिकास्ट पे अगर भेजते हैं तो यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? 1 to 1। यूनिकास्ट 1 to 1 ही होता है ना आपके पास। हाँ सर, यूनिकास्ट होता है 1 to 1, ब्रॉडकास्ट होता है 1 to many। 1 to all ब्रॉडकास्ट होता है, हाँ, 1 to all, राइट। और मल्टीकास्ट होता है 1 to many। अच्छा, मल्टीकास्ट होता है 1 to many, ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग में करने से क्या होता है कि हम बैंडविड्थ को सेव कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे अपनी वीडियो लेक्चर देना हो, ये तो जो जा रहा है वो टेक्स्ट में जा रहा है, अगर वीडियो लेक्चर देना हो, और मेरे वीडियो लेक्चर को देने के लिए अगर मान लो कि 10 Mbps का लिंक कम से कम चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है, जो वीडियो में जो जा रही है, वो ठीक ढंग से जाए, तो जितने पार्टिसिपेंट हैं उसको भी उसको रिसीव करने के लिए 10 Mbps तो चाहिए। हाँ अब वो चाहिए। 10 Mbps मुझे एक यूज़र के लिए चाहिए। अगर 100 यूज़र हो गए तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी। हाँ, राइट। तो आपके पास इतनी बैंडविड्थ में मैं कहाँ से लेके आऊँगा? हम्म। इसलिए कॉन्सेप्ट आता है मल्टीकास्टिंग का, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपने पास न रख के कहीं और रखते हैं, एक रूट के ऊपर अच्छा, रखते हैं। रूट से फिर वो प्रोपेगेट होता है। कहाँ रखते हैं सर? उसको बोलते हैं रूट्स, ROOT, रूट, जड़। अच्छा। तो इसके लिए एक किताब है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं। CCIE की किताब है, राउटिंग की। और इसके अंदर दो तीन लोग हैं राइटर। एक तो राइटर हैं वेंडल ऑडम करके हैं, और उन्हीं के साथ में एक इंडियन राइटर, तीसरे का नाम याद नहीं आ रहा, दूसरे इंडियन राइटर उनका नाम है नरीन मेहता, NAREEN, नरीन मेहता। हम्म। इन्होंने पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, फिर उन्होंने आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद जो वो किया, क्या नाम है, M.Tech किया, वो इंडस्ट्रियल उसके अंदर किया, और फिर उन्होंने MBA किया। तीनों ब्रांच अलग हो गई, फिर उसके बाद इन्होंने CCI किया। इन्होंने मल्टीकास्टिंग का चैप्टर लिखा है। इन्होंने
मल्टीकास्टिंग का चैप्टर लिखा है इस किताब के अंदर। ओके। तो इनका कंट्रीब्यूशन मल्टीकास्टिंग का है, 100 पेज में है तकरीबन। अच्छा लिखा है, वहां से आप समझ सकते हैं जी। किस तरीके से काम चल रहा होता है। आप ये देखें कि डॉलर का रेट कहाँ से चेंज होता है, अमेरिका से, राइट। अभी तक तो अमेरिका से ही हो रहा है ना। हाँ जी। आने वाले टाइम में इसराइल से हो जाएगा कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों की और बात है। करेक्ट। तो चूंकि सारा जो है पावर है इसके रानी के मरने के बाद सब शिफ्ट हो जाएगी इधर हम्म। इसराइल में, तो करेंसी वहां से कम होगा। वैसे इनडायरेक्टली तो भी वहीं से होता है। तो होगा क्या आने वाले टाइम के अंदर, मैं क्या बता रहा था। मल्टीकास्टिंग का। मल्टीकास्टिंग का। तो मल्टी नहीं, कुछ और डिस्कशन कर रहा था मल्टीकास्टिंग से रिलेटेड ही। बोलिए। क्या डिस्कशन कर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाला था। सर की पावर शिफ्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में, ऐसे कुछ आप। हम्म, चलिए अब निकल गया दिमाग से जो निकल गया। हाँ, डॉलर की बात चल रही थी। हम्म। डॉलर जो चेंज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान में कितने दिन के बाद होती है, कितने दिन के बाद आती है इंफॉर्मेशन कि डॉलर का रेट चेंज हो गया है। सर डेली बेसिस पे तो आती है। कितने घंटे के बाद आती है। 12 घंटे के बाद, 12 हैं जी। 12-14 घंटे के बाद। अच्छा जी, तो फिर तो सारे लौट जाएंगे। मल्टीकास्ट ये बना तो है नहीं इसलिए पता क्या सर। कि उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम्म। और यहाँ से अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप दिव्य कहाँ से क्लास ले रहे हो अभी, मैं सर गुड़गांव से। और हैरी कहाँ से ले रहे हो। मैं आजादपुर से। ठीक है, तो गुड़गांव और आजादपुर में कुछ डिस्टेंस तो है ही। जी। ठीक है ना। अब हम्म। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा स्क्रीन पे, तो दोनों पे एक टाइम जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। ये क्या लिखा मैंने, ए। और ये क्या लिखा, सी। और ये क्या लिखा। डी। तो पहुंच रही है ना इन्फॉर्मेशन आपके पास। हाँ जी। ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही पहुंच रही है ना, ऐसी वहां से भी जा रही होगी। इंस्टेंट। अच्छा, अब कुछ किताबों में व्हाट विल हैपन कि ये जो रेंज है, ऐसा हो सकता है कि 1 से 126 लिखा हो। उसका रीजन ये है कि जो जीरो है ये कहलाता है नल आईपी एड्रेस। कोई भी आईपी एड्रेस जिसका पहला ऑक्टेट शुरू होगा, वो जीरो से होगा, उसको डिवाइस एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहीं और यूज किया जाता है, डिफॉल्ट राउट में किया जाता है। और ये जो 127 है, इसको कहा जाता है लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस, इसका इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग में। सेल्फ टेस्टिंग में फॉर एग्जांपल एक मशीन है ए, एक मशीन बी है। वायर तो कनेक्ट कर दिया, बट दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं। अब कहाँ पे इशू है, हम क्या करेंगे, इस वायर को रिमूव कर देंगे। इस वायर को रिमूव कर देंगे तो दोनों मशीनें क्या बन गई, स्टैंड अलोन मशीन, अलग अलग। हम्म। हम्म। ए मशीन से सीएमडी पे जाके पिंग करें 127.0.0.1। इफ वी आर गेटिंग दी रिप्लाई, इसका मतलब मेरी मशीन की सेहत बिल्कुल ठीक है, फिजिकली और लॉजिकली। इसी तरीके से इसकी हेल्थ चेक करें मशीन भी, 127.0.0.1, क्योंकि ये हर एक मशीन के लिए सेम ही आईपी एड्रेस है। तो इसका भी रिप्लाई मिलता है, तो ये मशीन भी ठीक है। इसका मतलब अब जो इशू बचता है वो बचता है कि या तो यहाँ पे कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, जो कनेक्टर है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है, खराब हो गया है, या बीच में जो ये वायर है इस वायर में कुछ इशू है। हम्म। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो लैन कार्ड है उसको हटा दीजिए। लैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम है फिर, अगर कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि लैन कार्ड को डिसेबल करने से भी मुझे ये रिप्लाई मिलेगा। अगर मैं अपनी मशीन का लैन कार्ड डिसेबल्ड भी कर दूं, देन आई विल गेट दी रिप्लाई ऑल्सो।
क्योंकि इंटरनल टेस्टिंग है। अगर मुझे कोई चीज़ मेमोराइज करनी हो, जो मुझे याद हो और हम्म उसको रिकॉल करनी हो, तो क्या मुझे हम्म आवाज निकाल कर मुंह से कानों को सुनाना पड़ेगा तो रिकॉल होगा, या ऐसे भी रिकॉल हो सकता है कि मैं उसको जो है मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, कान बंद करके और फिर रिकॉल करूं तो हो जाएगा रिकॉल? हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा। सेल्फली रिकॉल कर रहे हो ना आप। हम्म नहीं, अगर मैं पूछूं जी पापा का नाम क्या है, आप मुझे मत बताओ तो आपको याद आ रहा होगा ना। ठीक है ना। करेक्ट। हम्म तो आपने जो नॉलेज गेन की है, उस गेन नॉलेज गेन को आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके भी अगर आप रिकॉल करोगे तो वो सेल्फ टेस्टिंग हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन दूसरा बंदा नहीं सुन पा रहा है, तो अब या तो ये कि दूसरे की कानों में प्रॉब्लम है, या हम्म आपकी आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है, वो पुअर है, धीरे से आप बोल रहे हैं, या आपकी हम्म आवाज निकल ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इश्यू हो सकता है। तो इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, नोट करें भाई। और ये सर एग्जैक्टली 127.001 ही है, बस एक ही कंप्लीट आईपी एड्रेस है जो सेल्फ टेस्ट करेगा, राइट? हाँ, यही एक आईपी एड्रेस है ओके। आपके पास, बट इसको जो लोग इस पे विंडो पे अच्छा कमांड रखते हैं अंदर कर्नल में जाने के, वो कहते हैं कि वी कैन चेंज इट, ये चेंज कर सकते हैं अभी। बट मुझे अच्छा। नहीं पता, क्योंकि मैं उस डोमेन का मेंबर नहीं हूँ। ओके। हो सकता है कि हो। लेकिन हम्म अगर आप 127 से शुरू होने वाला कोई भी आईपी एड्रेस पीसी पर डालेंगे, हम्म किसी और डिवाइस पे डालें, अगर आप राउटर में फर्ज करें कि राउटर में 127 से स्टार्ट होने वाला कोई आईपी एड्रेस डालते हैं, 127.2.3.5, तो हम्म 127 से जो भी शुरू होगा वो राउटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक दुनिया की नेटवर्क डिवाइस को बता दिया गया है कि 127 की जो सीरीज है, यानी सेल्फ टेस्ट के लिए। पूरा ही नेटवर्क। अब ये समझ में नहीं आता कि पूरा ही नेटवर्क जो 127.0.0 का है, ये क्यों एलोकेट किया गया। भाई आप एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर देते, वास्तव क्योंकि में। सर मैं अलग अलग डाल रही हूँ ना, तो भी चल रहा है। हाँ, एक आईपी एड्रेस अगर आप डाल देते आपके पास तो ठीक था, लेकिन आपने क्या किया, 127 की पूरी रेंज, यानी 2 की पावर हम्म 24 - 2 करोड़ों आईपी एड्रेस आपने डाल दिए। तो कुछ नेट पे अगर आप इस पर देखते हैं तो कुछ इसके ऊपर वो मिलती है, कंट्रोवर्शियल चीज़ें मिलती हैं कि भाई ये जो है, हमारी जो मशीनें हैं, इनके अंदर से भी इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है, चुराया जाता है, और जो इन्हीं नंबर्स के थ्रू इस पे काम चल रहा है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पे नासा काम कर रही होती है जी, इस तरह की चीज़ें। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन को आप ऑफ कर दीजिए अपने, ऑफ करने के बाद आपने पूरा दिन घूमिए, और उसके बाद आप ऑन करिए उसको, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करके बता देगा आप कहाँ कहाँ गए थे सुबह से लेकर शाम तक, जबकि आपका फ़ोन क्या था, स्विच ऑफ था। बात समझ में आ रही है? आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ हो और उसके बाद अगर आप ऑन करते हैं, तो कुछ ट्रैकर्स ऐसे करेक्ट। आपको बता हम्म सकते हैं कि आपने कहाँ दिन भर घूमे हैं आप, जबकि आपका फ़ोन ऑफ था। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कोई भी डेटा जो कि आईपी पर आ गया है, कोई भी डिवाइस जो आईपी से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो सिक्योर नहीं है। सिर्फ आपकी हम्म थोड़ी सी वो है कि भाई मैंने घर पे ताला लगा दिया है, सेफ है बस, लेकिन ताला तो वो भी टूट जाता है ना। करेक्ट। तो मतलब एक तरह से डिवाइस जब ऑफ है तो वो तो डेड है, बट स्टिल कुछ सेंसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। जी, काम कर रहे हैं। एक हम्म बंदे का नाम याद नहीं आ रहा हमारे को, उसका क्या नाम था, वो अमेरिका का वांटेड बंदा है, और अमेरिका के इसी नासा के अंदर होता था वो। जब उसको लगा कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम करती है नासा, इसके अंदर जो रिसर्च एरिया 51 का नाम सुना होगा आपने। हम्म, हाँ सर, वहाँ तो एलियंस का वो चलता है सारा कुछ। एरिया 51 सुना है आपने? सुना हुआ अमेरिका। सर सर। मैंने तो नहीं सुना। हाँ, तो अमेरिका का जो एरिया 51 है, वो एरिया है कि जहाँ पे अगर आपका हस्बैंड काम करता है, आपकी वाइफ काम करती है, 20 बच्चे काम करते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं। इस तरह से उनका माइंड ब्रेन चेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना। पूरा सीक्रेट प्लान है, इसको कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार मार सकता यहाँ पे। तो ये लीक कब हुआ एरिया 51 के,
हमें पता है कि चांद पे आदमी चला गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यूरी गगारिन को हम जानते हैं कि वो चांद पे गए थे, राइट? सबने यही पढ़ा है ना? जी सर। और आप वो यही पढ़ा। अपनी फोटोग्राफ जब देखते हैं किताबों में तो वो बड़े क्लियर हैं, ये भी आप देखते हैं। हम्म। हम्म। चांद हम्म, की जो सीजी है वो कम है या ज्यादा है? जमीन से कम है। कम है। जो ग्रेविटी है, हाँ जी, कम है, 1/6। जब आप चलते हैं तो चलते नहीं, उछलते हैं वहां पे, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट। अब मुझे कोई सा भी कैमरा दिखा दो दुनिया का अभी तक का जो उछल के फोटो लेता हो, क्लियर आती है? हम्म। नहीं आती ना। सर यही। वो तो उनके फिर सर लेंसेज पे नहीं बात रिकॉर्डिंग्स आ होगा जाएगी। ना सर? नहीं नहीं, सुन तो लें पहले, अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट दे दे मेरे को। ईश्वर ने केवल आंख ही एक ऐसा कैमरा बनाया है जो आपकी आंख है, जिसमें 137 बिलियन सेल हैं। 137 बिलियन सेल हैं, ठीक है ना? कितना भी तेज भाग लो फिर पिक्चर फटी हुई नजर नहीं आती है, गाड़ी की कितनी भी स्पीड कर लो। और अगर आप वो वीडियो कैमरा लगा दें गाड़ी में और रेस लेके जाएं तो आपको पिक्चर क्लियर नजर आएगी? है जी? हम्म, नहीं आती ना। नहीं आएगी सर। अच्छा, अब इसको हुआ हाँ, इस पे क्या? तो सर काफी वो है, मतलब आज भी डाउटफुल है कि जी जी वो वाकई में सच था कि नहीं था। जी जी। तो नहीं, बाद में गए थे लेकिन उस टाइम नहीं गए थे। एट दैट टाइम नहीं गए थे जिस टाइम पे वो दिखाया गया था। बेसिकली आपको पता है कि जो रशिया था पहले यही टॉप पे था, इसने ही सबसे पहले हाँ सर, सैटेलाइट भेजे थे इस दुनिया में। करेक्ट। और ये अमेरिका से भी आगे था। तो सुपर पावर, अमेरिका हाँ। ने इनको तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया? किन लोगों का अच्छा। इस्तेमाल किया? अफगानिस्तान का। अच्छा। जो आपने हम्म। टीम बनाई, किसकी बनाई? अफगानिस्तान की टीम बनाई है जी, हम्म। जिसको तालिबान कहा जाता है जी। तो अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे हिलेरी क्लिंटन हम्म। अल कायदा, अगर आप ये सर्च करते हैं किसके ऊपर, हम्म। इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आपको वहाँ वीडियो मिलेंगे कि वी एल हिलेरी क्लिंटन ये बोलती है कि वी हैव क्रिएटेड द अल कायदा टू डिस्ट्रॉय द सोवियत रूस। हमने 8 बिलियन मैट्रिक उनको गोला बारूद दिया और 8 बिलियन डॉलर दिए और उन लोगों का ब्रेन वॉश किया और उनसे इनको लड़वा दिया और उन्होंने इसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। और एट द सेम टाइम दे हैव क्रिएटेड द मूवी, दे हैव शूट आउट द मूवी इन द एरिया 51। अब ये पता कैसे लगा कि वो सैटेलाइट जो रशिया के थे पहले ही इमेज खींच चुके थे? जब ये मूवी बनकर आई तो उस टाइम पे जैसे आप देखते हैं क्रिकेट के अंदर पहले लड़ाई होती थी, आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जब से स्लो मोशन आ गया और कलर आ गया तब से लड़ाइयाँ बंद हो गई। क्योंकि अब स्लो मोशन में हम देख सकते हैं ना बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है, टच किया है कि हम्म। नहीं किया उसने स्टिक को, पहले ही पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, ये तीनों जो एस्ट्रोनॉट थे बेचारे, जब ये मरे और हादसों में मरे तो इनकी जो औलादें थी उन्होंने इनकी फाइल को, केस को रीओपन करवाया, जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज थी उनको कलर करवाया, फिर उनको स्लो मोशन में डब करवाया गया। तो देखा कि जमीन के ऊपर पैरों के सैकड़ों निशान हैं। तो चांद पे तो कोई निशान था ही नहीं, पहले ही स्टेप होना चाहिए था किसका? नील नीला आर्मस्ट्रॉन्ग का। का। तो एक तो वहां से पकड़े गए लोग, दूसरा जब पिक्चर की शूटिंग की जाती है हिंदुस्तान में या हॉलीवुड बॉलीवुड में, तो जहां पे शूटिंग की जाती है वहां पे सी का मार्क लगा दिया जाता है, आज भी सी का मार्क लिखा जाता है। ये एक पैरामीटर है, वहां फिर शूटिंग की जाती है तो वहां सी के मार्क नजर आए। दूसरा, सोर्स ऑफ लाइट कितनी होनी चाहिए चांद पे? हाँ जी, सोर्स ऑफ लाइट कितनी होनी चाहिए? चांद के ऊपर रोशनी कहाँ से आएगी? सूरज से। भाई सन एक ही होगी ना सोर्स ऑफ हम्म। लाइट। हम्म। लेकिन जब इन्होंने कलर पिक्चर कराई तो मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट नजर हो वहां पे नजर आई। अच्छा, वहां पे क्या नहीं है, एयर नहीं है, तो फ्लैग हिल कैसे रहा है? बात समझ में आ रही है? मूवी के अंदर फ्लैग हिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं आई, फिर उनसे जिन लोगों ने रॉकेट्स बनाए थे वो सारे बूढ़े हो चुके हैं, उनकी भी सारी वीडियोस पड़ी हैं नेट पे, उनसे डिस्कशन किया गया तो उन्होंने कहा एट दैट टाइम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है कि 36,000 से ऊपर हमारा जो है मीटर के ऊपर जो है वो जा सके रॉकेट, वो जल जाता वहां पे। तो वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रॉकेट उड़ाया गया था और उसके बाद सीट का बटन को प्रेस करके उनको बाहर निकाल लिया गया था और लोगों को दिखा दिया गया था मैन ऑन दी मून कि अमेरिका भी टॉप पे जा चुका है। तो उसके बाद गए थे लेकिन उस टाइम पे नहीं गए थे।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो क्या क्या हो रहा है। चलिए फिलहाल ये भी चीज़ें पता होना चाहिए जीके के लिए। सर वो एडवर्ड एडवर्ड स्नोडेन था। हैं? एडवर्ड स्नोडेन जो आप नाम ढूंढ रहे थे। अच्छा अच्छा, ढूंढ लिया आपने, वेरी गुड। CIA वाला। अच्छा अच्छा, CIA वाला, हाँ वो वांटेड है अमेरिका का, उसने बहुत सारी लीक पैरामीटर किए हैं। उसने ये भी कहा है फ़ोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप जो हाँ। भी बंद करके भी बोलेंगे तब भी अमेरिका वाले इसको सुन लेंगे। तो पर एक ऐसी एक कंडीशन जीरो भी तो हुई थी इसराइल के साथ, जो USA ने की थी। उनके सर्वर सब उड़ा दिए थे क्योंकि उन्होंने मिसाइल टेस्ट कर रहे थे ना, न्यूक्लियर्स की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिकली नहीं आती, क्योंकि पब्लिक जो बिलीव करती है वो बिलीव करती है सिर्फ मीडिया के ऊपर, और मीडिया है टोटल बिकाऊ। बात समझ में आता है आपको? हाँ जी। दुनिया से दो चीज़ अगर ठीक हो जाएं, एक नेता और एक मीडिया, तो पब्लिक जो है सीधे रास्ते बेचारी आ जाए, ये गुमराह करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, अब IP एड्रेस जो है दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। IP एड्रेस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक नेटवर्क बिट और होस्ट। दूसरा होस्ट बिट्स। IP एड्रेस 32 बिट्स का है, ये हमें मालूम है, और ये बात फिक्स्ड है कि 32 ही हैं। लेकिन नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट फिक्स नहीं होती हैं, ये फील्ड्स क्या हैं? दे आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल हैं। अब कैसे पता लगे कि कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं? तो एक पैरामीटर बनाया गया, डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क जो है 32 बिट्स का होता है, प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसका काम ये होता है कि कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं कितनी होस्ट की हैं डिफाइन करना। तो अगर हम क्लास A का कोई भी नंबर अपने PC में डालेंगे तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। क्लास B का अगर नंबर डालते हैं, अभी वेरीफाई करेंगे, तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। क्लास C का नंबर डालेंगे तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली 3 × 255.0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 255 है, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके लिए? नेटवर्क के लिए। और हमने बताया 255 का मतलब है 8 बिट का 1 हो जाना, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्लाइड पे बताया है। इसका मतलब ये हो गया कि क्लास A में 8 बिट नेटवर्क की हैं, यहाँ पर भी 8 बिट हैं, यहाँ पर भी 8 बिट हैं, यानी क्लास A में 8 बिट नेटवर्क की हो गई, B में 16 बिट नेटवर्क की हो गई, और C में ये 8 बिट हो गई नेटवर्क की, यानी 3 × 8 बिट है, यानी 24 बिट्स नेटवर्क की हैं। सिमिलरली जो जीरो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? होस्ट को। और एक डेसिमल का जीरो बराबर है इक्वलेंट टू दी 8 zeros ऑफ द बाइनरी। तो ये होस्ट हो गया, ये होस्ट हो गया, ये होस्ट हो गया, यानी 24 होस्ट हो गया। यहाँ पे दो होस्ट हो गया यानी 16 होस्ट हो गया, और यहाँ पे होस्ट हो गया यानी एक होस्ट हो गया। आपके पास 8 होस्ट की बिट हो गई। तो टोटल मिला के अगर हम देखते हैं तो हर क्लास में 32 ही क्या होती हैं? बिट्स होती हैं। नोट करें, कोई डाउट है किसी को तो पता करें। सर बट नेटवर्क बिट और होस्ट होस्ट बिट होता क्या है? अभी आते हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। नोट हो जाए तो बता दें।
उसके बाद आगे चलते हैं। कर लिया सर। ठीक। डन सर। अब इसको वेरीफाई करें, क्या ये जो कहा गया है वो ठीक है बात, ऐसा तो नहीं कि कुछ हम गलत बोल रहे हैं। पीसी में जाइए, राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क, ईथरनेट, चेंज अडेप्टर सेटिंग, ईथरनेट पे आ गए, प्रॉपर्टीज पे आ गए, वर्जन 4 पे गए, यहाँ क्लिक किया। यहाँ पे मैंने ज़ीरो से शुरू होने वाला एड्रेस डाला, ज़ीरो डॉट, इसने क्या बोल दिया, मना कर दिया। कहता है ज़ीरो की एंट्री वैलिड नहीं है। पहले ग्रुप में 1 से लेके 223, यानी क्लास ए से शुरू हो और क्लास सी का एंड, जो क्लास सी 192 से 192 से 223 तक जाती है। अगर हम पहले ऑक्टेट में 127 डालते हैं तो मना कर देता है, कहता है ये तो रिजर्व्ड है, किसके लिए, लूप बैक के लिए। तो इसका मतलब क्लास ए के अंदर से 1 से लेके 126 का पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं बस। बाकी वैल्यू जो है वो 255 तक जा सकती है बीच वाली, बट यहाँ वाली केवल 223 तक ही बोलेगा। तो अगर क्लास बी का अगर कोई नंबर लेते हैं 128 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पर 129 करते हैं तो ये क्लास बी के अंदर चले गए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। वन। जैसे अब आईपी एड्रेस एक यूनिक आईडी होती है, जी। राइट? तो अब अब एक रेंज है, कोई कोई भी आईपी एड्रेस रख सकता है अपनी मशीन का। तो ये कैसे कंफर्म होता है कि वो यूनिक है, मतलब और किसी ने नहीं उठाया है वो आईडी? लोकल की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल की बात कर रहे हैं? सर ये तो मुझे भी नहीं पता। मशीन में जब भी आप आईपी एड्रेस आप डालेंगे और अगर वो सेम हो जाएगा तो मशीन आपको एक मैसेज देगी, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। देखा है कभी? आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट तो देखा है सर। देखा सर। अच्छा अच्छा, अब इसको ऐसे लें कि घर में अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है हाँ। तो जो पेरेंट्स हैं, माँ और बाप, हम्म। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम तो कोई होता नहीं है, हम्म। तो क्या करते हैं, उसका नाम एक नाम रखते रख। हैं। अच्छा। आईपी एड्रेस। हम्म। अच्छा, दूसरा बच्चा अगर पैदा हुआ और एक का नाम श्याम रख दिया, तो दूसरे हम्म। का नाम श्याम रखने में कोई दिक्कत है? हाँ सर, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या हो गया अगर दोनों का नाम अगर श्याम हो गया? अब अगर पेरेंट्स बुलाएं कि भाई श्याम बेटा यहाँ पर आओ, तो या दोनों आ जाएंगे ना सर। तो फिर कौन सा आएगा? दोनों ही आएंगे सर। तो तो इसका मतलब कंफ्लिक्ट हो वहाँ, गया। तो वहां पर कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी पेरेंट्स हैं जो दोनों बच्चों के नाम क्या रख रहे हैं, अलग रखते हैं। रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात कि बच्चों को पता नहीं था, ऐसी मशीनों को नहीं पता, मशीन भी बच्ची हैं। हम्म। ठीक है ना, कि आप कुछ भी डाल देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन जब ये आपके पास दोनों बच्चों को जब ये होश आएगा, यहाँ पे होश का मतलब है कि ओके कर दिया, हम्म। डालने के बाद जब ओके कर दिया तो इसका मतलब दोनों बच्चे जब बड़े हो गए और जब उनको ये आ गया समझ में, बोलना आ गया, तो हम्म। आपसे एक दिन पूछ बैठेंगे भी दोनों का नाम सेम क्यों रखा आपने। ठीक है, हाँ जी, दोनों बिल्कुल। को एक क्लास में हमें डाल दिया है, एक ही क्लास में हम पढ़ने जाते हैं, मान लो ट्विन पैदा हुए, दोनों को डाल दिया आपने, हम्म। तो हम टीचर हमें और मान लो हम शक्ल भी उन दोनों की बेचारों की सेम हो तो और मार खाते हैं बैठ के वो दोनों के दोनों। हम्म। तो ये गलती किसकी है? ये पेरेंट्स की गलती है। तो उनको चाहिए था कि नाम अलग अलग रखते। और हम्म। अगर ऐसा हो कि अलग अलग डोमेन से दो बंदे आते हैं, उनके पेरेंट्स अलग हों और नाम अगर सेम हो जाते हैं स्कूल के अंदर, तो क्लास के अंदर नाम सेम हो सकते हैं दो बच्चों के? हाँ होते सर, नहीं। हो सकते हैं, बिल्कुल कई कई सकते हैं। कई कई किलों के हो जाते हैं कभी कभी। तो टीचर हम्म। को भी 1 और 2 लगाना पड़ता है, शर्मा वर्मा लगाना पड़ता है, राठौर करेक्ट। लगाना पड़ता है। ठीक है ना, बिना हम्म। उसके प्रोनाउंसिएशन बड़ा मसला हो जाता है। हम्म।
तो अब यहाँ पे जब डिवाइस पे हम डालते हैं तो डिवाइस में एक तो होता है आईपी एड्रेस आपने डाला, एक हम्म। होता है डिवाइस का एक्सेप्ट करना, दो चीजें होती हैं। हम्म। डिवाइस उस आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट करने से पहले, अगर हम वार्क शार्क पे काम करते हैं तो करने से पहले जो आईपी एड्रेस आप ओके करते हो, उस आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट करने से पहले एक मैसेज भेजती है, किसी का ये आईपी एड्रेस तो नहीं है, और अच्छा। सरकारी किसी का ये हम्म। आईपी एड्रेस तो नहीं है, मैं इसका नाम, मैं ये नाम रख रही हूँ या रख रहा हूँ। जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो मशीन उस हम्म। नाम को रख लेती है। बात समझ में आई? कहाँ जा रहे हो भैया? आमिर, क्या हुआ? जो ऊपर वाले गई है उसको बोल भैया कि सर्वर उठा के दूसरा लेके आऊँ, फिर क्या करूँ? हाँ, अच्छा, तो बात हुई उससे? कहते भाई एक बार बदल दो, डेली लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए, या फिर सर्वर लेके आए वहाँ चेक करो फिर अपने यहाँ पे। मेट्रो से जा रहे हो? मेट्रो से, ठीक है। तो मशीन पे जब आप आईपी एड्रेस डालते हैं तो मशीन उस आईपी एड्रेस को नहीं रखती, पहले पहले उस मशीन की इंफॉर्मेशन को वो आगे भेजती है नेटवर्क के ऊपर, किसी का ऐसा नाम तो नहीं है। जब उसको मिलता है नहीं है तो वो क्या करती है, अपना नाम रख लेती है। नहीं पर सर, जैसे दुनिया में तो इतनी सारी मशीन्स है, मतलब अब तो आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस का है। नहीं नहीं, सो पहले वो। पहले पहले सुन तो लें। अब मैंने घर अच्छा। से बात शुरू की थी ना, हाँ हाँ। ठीक है ना। अगर मान लो जो बच्चा, एक भाई है आपका, वो बड़ा हो गया, पैदा हो गया, 8-9 साल का है, 5-6 साल का हो गया, उसका नाम आपने रख दिया। अब हम्म। दूसरा बच्चा उसके सामने पैदा होता है पहले वाले के अंदर, और आपको बेटा हम्म। तुम्हारा नाम श्याम है, हम इसका भी नाम ही रखेंगे, जरा हम्म। प्रैक्टिकल चेक करके देखना खानदान के अंदर क्या बोलेगा बच्चा। नहीं, नहीं हो सकता ना सर, मतलब जनरली लोग नहीं रखते कि एक नहीं नाम नहीं, टेकन है। जर्नल नहीं, अब जर्नल कुछ और मैं रखेंगे। मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा जो 8-9 साल का हो चुका, 15 साल का हो गया फॉर एग्जाम्पल, हाँ। और उसकी अगर एक और भाई और बहन आने वाला है घर पे, और हम्म। पेरेंट्स ये कहें बेटा तुम्हारा नाम भी श्याम है, या तुम्हारा नाम आपके पास जो है किरण है, हम इस बच्चे का नाम, जो छोटा भाई बहन आया आपका, इसका नाम किरण रखना चाहते हैं, जो आपका नाम है, वो क्या कहेगा हम्म। बच्चा? नहीं, कुछ और रखो। कुछ और रखो ना, तो ये क्या हो गया, ये नाम तो मेरा है ना पहले से। हाँ। बस ऐसी मशीनों में होगा कि अगर मशीन का, किसी मशीन का पहले से नाम वो रजिस्टर्ड है और नई हम्म। मशीन का नाम आप सेम रखते हो, तो वो मशीन हाँ। जब ये कहेगी कि आई वॉन्ट टू, आपके पास आई आई एम अनाउंस, आई एम गोइंग टू अनाउंस माई नेम, कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए, हम्म। वो जब दूसरी मशीन सुन रही होगी उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, तो वो मशीन पे मैसेज क्या आ जाएगा, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। तो सर ये ब्रॉडकास्ट होगा कैसे? अगर सपोज मेरा एक स्टैंड अलोन पीसी है, वो तो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, फिर क्या होगा? फिर मुझे। स्टैंड अलोन में तो कुछ भी रख लो, आप कह सकते हो कि मैं जो है क्या नाम हूँ, हेनरी क्लिंटन हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं मोदी हूँ, मैं योगी हूँ, बट क्या दिक्कत है? बट कल को अगर जब वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा, फिर नेटवर्क से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कनेक्ट आएगा? होगा, नेटवर्क से जब कनेक्ट होगा आपके पास, तो ये दो चीजें होती हैं, एक होता है लैन और एक होता है वैन। आपके हाँ। लैन में आपका नाम यूनिक होना चाहिए, जब आप वैन पे जाते हैं तो आपकी लैन की आइडेंटिफिकेशन छूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने, आपको को कितने दिन हो गए जॉब करते करते, कोई ट्रिप किया इंडिया से बाहर? हाँ सर, किया है एक बार। कहाँ गए? यूएस। तो वहां पे वो लोगों ने पूछा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या बोला आपने? इंडिया से। और मेरे से पूछेंगे तो मैं भी इंडिया बोलूंगा, तीसरे से हाँ बोलो जी। तो भी इंडिया बोलेगा। हम्म। तो आप कॉन्फ्लिक्ट हो जाना चाहिए। तो आप जब बाहर जाते हो तो आपकी लोकल आइडेंटिफिकेशन, यही क्वेश्चन अगर आपको इंडिया में पूछा जाएगा तो आप ये नहीं कहोगे इंडिया से करते हैं, हाँ आप कहोगे करेक्ट, दिल्ली से हम करते स्टेट या वो हैं। बताएंगे यही सिटी। आपके गांव में पूछा जाएगा तो आप कहोगे जी हम्म। फला मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, हाँ ठीक ठीक है है। ना। तो जब आप बाहर जाते हो तो आपका जो आईपी एड्रेस है, जो लोकल आईपी एड्रेस था, इट विल मैप इनटू दी ग्लोबल आईपी एड्रेस, चेंज हो जाएगा, जो आईपी आपको आईएसपी ने दिया होगा। और जो आईपी हम्म। आईएसपी ने आपको दिया है वो आईपी एड्रेस पूरी दुनिया में आपका आईपी एड्रेस ही नहीं होगा। जिस वक्त आप इंटरनेट से जुड़े हैं उस वक्त ऐसा आईपी एड्रेस पूरी दुनिया में किसी दूसरे बंदे का नहीं है फॉर दैट टाइम। जब आप उसको बंद कर देंगे तो हम्म। आईपी एड्रेस रिलीज हो जाएगा, फिर वो दूसरे को मिल जाएगा। मतलब वो रैंडमली असाइन होगा सर दो उस तरह टाइम के लिए? दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कि इफ यू वांट टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द अदर पर्सन, जैसे हम्म। यूट्यूब में बहुत सारा डेटा पड़ा है, हाँ। बहुत सारे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, मूवीज हैं,
तो जिसको आप रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, एक बंदे ने अपने कपड़े की दुकान खोली, एक बंदे ने हम्म। अपने खाने पीने की दुकान खोली, उसने पेपर में ऐड निकाला, हम्म। और वो उस अपनी दुकान का जो एड्रेस है वो क्या करे, रोज चेंज करता रहे, दुकान चलेगी उसकी? नहीं, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ये मसला हो गया। तो इसका मतलब जिसकी रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हैं उसका एक पब्लिक स्टैटिक आईपी होना चाहिए, हम्म। और जो एक्सेस कर रहा है उसका पब्लिक डायनेमिक होगा, तब भी काम चल जाएगा। बात समझ आ रही? हाँ करेक्ट सर, हाँ जो कंज्यूमर है वो कहीं पे भी हो, कहीं से भी आ स्टोर सकता, फिक्स होना चाहिए। चला जाएगा बात। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गया अब थोड़ा बहुत। अच्छा, हम ये बता रहे थे कि यहाँ पे जब हम आईपी एड्रेस डालते हैं तो क्लास सी का आईपी एड्रेस जो शुरू होगा दैट विल स्टार्ट 192 से शुरू होगा और 223 तक जाएगा। लेकिन अगर पहले ऑक्टेट के अंदर अगर मैंने 224 लिख दिया तो ये तो मल्टीकास्टिंग हो गया। हाँ। तो इसका मतलब डिवाइस को पहले से समझा दिया गया है, दिमाग में भर दिया हम्म। गया है कि ये एड्रेस आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि मशीन खुद ब खुद होशियार हो गई है, हम्म। ठीक है ना? कोई भी ऑटोमेटेड मशीन ऐसी नहीं आती कि आपके कपड़े उतार के बदन से और वो सुखा दे और धो दे और पहना दे सुखाने के बाद। वो आपने मैनुअली काम करना है सारा का सारा, है जी। हम्म। रोबोट आप भी अगर आज की डेट में घर पे रख के बैठे हो तो रोबोट भी तो इंसान ने बनाया है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं टच आना है आपके पास, कितना भी माइक्रो आप ऑटोमेटिक कर दो उसको। तो यहाँ पर अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमने अगर ये एड्रेस डाला इट्स बिलोंग्स टू क्लास ए, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ केवल, देखें इसने मास्क खुद ले लिया, मैंने तो नहीं दिया ना। ऐसे ही राइट। मैंने क्लास बी का नंबर लिया कुछ भी, और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसने मास्क खुद ले लिया। ऐसे ही क्लास सी में देखें। हैरी, समझ में आ रहा है भाई? जी सर। आपकी हमें इसलिए चिंता है कि आप स्टूडेंट से पढ़े, इधर रेफरेंस से आए हो। यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये दिखाना ये था कि हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पहले से मालूम है कि इसका मास्क क्या है। तो ऐसा क्यों किया गया कि उसको पहले से बता के रखा गया? ऐसा क्या रीजन है? सीसीएनए की किताबों में एनपी तक पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ इतनी पता लगता है जी, मास्क का काम ये है, वो ये बताता है कि कौन से क्लास में कितनी बिट फिक्स्ड है। तो जो फिक्स बिट होती हैं, यानी अगर हमने क्लास सी का नंबर डालना है डिवाइसेस के अंदर, तो हर डिवाइस के अंदर इतना पार्ट कांस्टेंट रहेगा। जहां जहां पर 255 है, यानी अगर 3 बार 255 है, 3 ऑक्टेट कांस्टेंट रहेंगे क्लास सी के अंदर। हमें जो ये वाला पोर्शन मिलेगा ये है होस्ट पोर्शन, या ये आपके पास क्या है, होस्ट फील्ड है, जो हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। तो आईपी एड्रेस कहां पर है? आईपी एड्रेस कहां पर है? पोस्ट पे। होस्ट फील्ड के अंदर। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं क्लास सी के अंदर, तो हमारे पे जो ऑक्टेट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? 0 से लेके 255 तक केवल। तो हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि जीरो जो चला जाता है और ये जो चला जाता है, ये आपके पास वैलिड आईपी नहीं है। वैलिड आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है? .1 से लेके .254 तक। तो इतने ही पीसी लगा सकते हैं, यानी क्लास सी के अंदर हम जो लगा सकते हैं, क्लास सी के अंदर एक नेटवर्क में हम 254 पीसी लगा सकते हैं। इतना हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जितना पार्ट कांस्टेंट होता है लेफ्ट टू राइट, वो पार्ट नेटवर्क का कहलाता है। आप चाहे उसको नेटवर्क की बिट्स बोल दें, या नेटवर्क की फील्ड बोल दें, या नेटवर्क का पोर्शन बोल दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मल्टीपल किताबों में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे होंगे। तो आईपी एड्रेस में दो पार्ट हैं, एक नेटवर्क का पार्ट है जो कि फिक्स्ड पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है जो का होस्ट पार्ट है। तो जो आपका जो स्पेस है बेसिकली वो होस्ट वाला पार्ट का है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क का पार्ट हम चेंज नहीं कर सकते। नेटवर्क का पार्ट फिक्स कर दिया जाता है। जब भी आपका कोई डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, नेटवर्क की पार्ट फिक्स कर दिया जाता है, होस्ट की फील्ड को हम चेंज करते हैं। तो जो पार्ट फिक्स्ड है वो नेटवर्क का पार्ट है, जो पार्ट वेरिएबल है वो होस्ट का पार्ट है। अब इसका और यूज होता क्या है, इसका तो हमने और यूज नहीं पता अभी। तो और यूज क्या होता है वो हम देखते हैं अभी। हमें तो सिर्फ ये पता है कि नेटवर्क की बिट बताने के लिए होता है और होस्ट की बिट बताने के लिए होता है। लेकिन इसका इतना काम नहीं होता। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो आपको सीसीआई की बुक में मिलेगा। क्या काम होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्लास में 3 लोग हैं अभी हमारे पास,
उनमें से किसी ने ये कहा, मान लो यहाँ पे हैरी ने ये बोला, हैरी ने ये अनाउंसमेंट किया कि भाई कल घर पे पार्टी है, जितने भी लोग क्लास में हैं, कल घर पे आ जाएं। और उसके बाद इतना करने के बाद इन्होंने अपना फोन काट दिया। मैसेज मिल गया सबको कि नहीं मिला? नहीं मिल गया। सर, नहीं, मैसेज 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 ये थोड़ा मिला घर का है। मैसेज इन्होंने ये दिया, कल घर पे आ जाएं, सबकी पार्टी है। मैसेज मिल गया ना? हम्म। बस यही मैसेज मिला, तो बट आप प्लेस एंड टाइम नहीं मिला। जिसने मैसेज दिया उसका आपको क्या मालूम है? सिर्फ नाम। उसका क्या था नाम? सिर्फ हैरी। उसका नाम हम्म। पता था। तो नाम बराबर किसके है? IP आईपी एड्रेस के। एड्रेस के। तो अगर किसी का नाम मालूम हो तो क्या उसके घर जा सकते हैं? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब घर भी होना चाहिए हमारे पास। घर को बोला जाता है नेटवर्क आईडी। अब ये निकालते हैं, कैसे निकलती है। घर क्या होती है? नेटवर्क आईडी। अब फॉर एग्जांपल, ये एक घर है जहाँ पे इसके अंदर, घर के अंदर यहाँ पे हैरी मौजूद है। जिन लोगों की दावत की गई वो लोग यहाँ पर हैं। इनको कहा गया ये घूमते फिरते, इन्होंने कहा हैरी ने कल आ जाना 10 बजे। तो 10 बजे सारे के सारे लोग यहाँ पे आ गए, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े। हैरी के घर में लाइट नहीं है, ना फोन है। ये लोग बाहर खड़े हैं, हैरी घर के अंदर है। कैसे पता लगेगा हैरी को कि ये लोग बाहर आ गए? ये भाई बोलो भाई, आंसर दो। फिर वो आवाज मार सकते हैं बाहर वाले लोग? बाहर वाले लोग आवाज दे सकते हैं। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पढ़ो, बहुत आसान है पढ़ाई, बट हर एक चीज का एक सिस्टम है। शॉर्टकट कोर्स कोर्स कोई नहीं होता है। इसी तरीके से पढ़ोगे, बहुत आसान है। तीसरा पार्ट क्या हो गया? आवाज। आवाज। इस आवाज को बोला जाता है ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। आईडी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों चीजें 32 बिट की होती हैं। आईपी भी 32 बिट का होता है, नेटवर्क आईडी 32 बिट की होती है, और ब्रॉडकास्ट आईडी भी 32 बिट की होती है। अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर इन तीनों चीजों में ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आईपी एड्रेस कौन सा है, नेटवर्क आईडी कौन सी है, ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सी भी है, और वो जॉब कर रहा है और उसको पैसे भी मिल रहे हैं, और वो ये सोच रहा है कि मैंने बीटेक एमटेक किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, मेरी मेहनत से मिल रहा है, तो वो गलत रास्ते पर है। उसको बेचारे को तो ये भी नहीं आता अभी। उसको तो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करना नहीं आता, नेटवर्क आईडी भी नहीं आता, ब्रॉडकास्ट आईडी भी नहीं आता, फिर भी उसको पैसे मिल रहे हैं। वो इसलिए मिल रहे हैं कि उसके मदर है, उसके फादर है, उसके वाइफ है, उसके पास किड्स, इसलिए पैसा मिल रहा है। इस इंसान को तो पैसा ही नहीं मिलना चाहिए था कुछ, क्यों? इसको तो तीनों में भी कुछ डिफरेंशिएशन नहीं करना आता। जो तीनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता वो ट्रबल शूटिंग तो कर ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? वो अपनी जी किस्मत सर। का खा हम्म। रहा है, केवल अपनी इसका नहीं खा रहा है कि उसने कुछ कर रखा है। इन तीनों चीजों को अभी हमने चेक करना है। क्योंकि आपने डिवाइस पे क्या डाला? केवल आपने डिवाइस को क्या नाम। किया? केवल सिर्फ नाम। नाम। आप डिवाइस पे नाम डालते हो ना, बेचारी को नेटवर्क आईडी बताते हो ना ब्रॉडकास्ट आईडी। वो डिवाइस क्या करती है? खुद कैलकुलेट करती है कि मेरी एनआईडी क्या होगी, यानी मेरा घर कौन सा होगा, और हमें किसी दूसरे से बात करनी है तो हम आवाज कैसे देंगे। तो वो टर्मिनोलॉजी कहलाती है जो हम पढ़ेंगे एंडिंग प्रोसेस, जो सीसीएनए की किताब में नहीं है। पहले जो पीछे समझाया गया उसको नोट करें, उसके बाद एंडिंग प्रोसेस पे आते हैं। सर इस रिकॉर्डिंग का वैसे एक्सेस है हम स्टूडेंट्स को? हाँ जी।
ये जो सर जैसे सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका हमें एक्सेस मिलेगा क्या? हाँ, जो क्लास क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जिन लोगों की हाँ। पेमेंट आ जाएगी, जो इंटरेस्टेड होंगे क्लास के, इसको 24/7 क्लाउड पे डाल दिया जाएगा, उसके अच्छा। क्रेडेंशियल बना दिए जाएंगे। और इसका जो ठीक है। एक्सेस है, एक तो रहेगा जब तक आपका बैच चलेगा 2 महीने तक, और एक्स्ट्रा एक्सेस रहेगा आपके पास 2 महीने का और। ठीक है, मतलब सपोज कभी कोई क्लास मिस होती है तो हम रिकॉर्डिंग हाँ, से भी अपना चार कर महीने सकते हैं, तक राइट? आपके पास एक्सेस है। टेलीफोन नंबर आपका मेरे पास मौजूद है, मेरा आपके पास मौजूद है। कोई भी दिक्कत होती है पता कर लें। अब कोई स्टूडेंट अगर 4-5 महीने में भी सीसीएनए नहीं पढ़ता है तो वो जिंदगी में तो कुछ नहीं कर सकता है। तो एक सीसीएनए ठीक थोड़ी है। बैठा हुआ, सीसीएनए तो 1997 में आया था, 97 के अंदर, आज थोड़ी आया था। आज की डिमांड तो एसडी वैन है, आज की डिमांड तो पोलो अल्टो है, आज की डिमांड तो एलटीएम है जी। हम्म। बट सर किसी भी कोर्स के लिए बेसिक तो ये है ही ना, जैसे अंडरस्टैंडिंग वाइज। सीसीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीसीएनए ढंग से कर लिया, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 200 पेज से ऊपर आपका पढ़ बन जाएगा, और सीसीएनए से ऊपर ही आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ। अगर आप पढ़ लेते हैं और खुद सेल्फ स्टडी करने का शौक है, तो आप मेरे से बिना पढ़े भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सीसीएनए स्ट्रांग होना चाहिए बस। जनरली लोग मेरे सीसीएनए ही करते हैं, बाकी क्या करते हैं कि वो, उनको पता है कि पढ़ाने की ट्यूनिंग समझ में आ गई है, तो वो सारा हम्म। वीडियो से करते हैं। फिर चूंकि उनको 24/7 मिल जाता है सुनने के लिए, मेरे से पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है 2 ही घंटे बातें हो सकती हैं। नहीं सर, जैसे मैं आपसे मतलब वैसे ही पूछ रही हूँ, कंसल्ट कर रही हूँ, जैसे मेरा प्रोफाइल नेटवर्किंग का कोर नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन जो मेरा प्रोफाइल है उसमें मुझे इन लोगों से बात करनी पड़ती है। हाँ सो तो आई थिंक नॉलेज वाइज तो ठीक है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑब्सोलीट चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं नहीं है नहीं ना, नहीं, ये हर जगह यूज है, चाहे क्लाउड हो चाहे कुछ भी हो। ये पार्ट तो वो है जिसको आप फाउंडेशन बोलते हो, यानी जो है फाउंडेशन है आपका। ठीक है ना। उसके बाद ही आप कहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें आप हम्म। राउटिंग भी पढ़ते हैं, स्विचिंग भी पढ़ते हैं, इसके अंदर आप सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं, और सर इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड के लिए भी ये फंडामेंटल है क्या, बेसिक? कल क्लाउड। को अगर हमें क्लाउड पढ़ना हो तो? क्लाउड के ऊपर भी बेसिक फंडामेंटल नेटवर्किंग की यही है, बट ये कि वहाँ पे ग्राफिकल मोड में डिप्लॉय करेंगे आप इन सारी चीज़ों को। अच्छा। यहाँ पे सिस्को में कमांड लाइन है। हम्म। नोट हो गया भाई? मतलब जी। नॉलेज जी यूज सर। तो होगा ना, मेरा मतलब वो है, ठीक है। जी, नॉलेज तो कभी बेकार नहीं जाती, नॉलेज तो यूज हो गई। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि 2002 से मैं इस लाइन में एंटर हो गया और अभी तक, अदरवाइज तो सीसीएनए खत्म हो चुका होता। हम्म। ठीक है सर, ये तो लिख लिया सर। अच्छा, एंडिंग प्रोसेस क्या है? सर एक डाउट सर। जी। सर असल में डिफॉल्ट मास्क है क्या? डिफॉल्ट मास्क एक वो पैरामीटर है जो ये डिफाइन करता है, जिसके थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ये वो ट्रांसपेरेंट, आपके पास मान लीजिए कोई ऐसी स्क्रीन है जो ये फिल्टर करके बता देता है कि टोटल 32 बिट में से कितनी बिट फिक्स्ड हैं और कितनी अनफिक्स्ड हैं। जो फिक्स बिट हैं वो नेटवर्क की हैं, जो अनफिक्स्ड हैं वो होस्ट की हैं। बस इसका इतना ही काम है। ठीक है। दूसरा काम ये जो हम करने जा रहे हैं अभी। ठीक है। मतलब सर डिफॉल्ट मार्क्स हमको क्लास का रेंज बताता है ना, उसको देखते ही हमें समझ में आ जाएगा? नहीं, क्लास का रेंज तो क्लास एबीसी बताता है, मास्क क्लास डिफाइन नहीं करता है। अक्सर लोगों का यही मिथ है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, क्लास ए के नंबर को क्लास सी का मास्किंग दे दूं, क्या दिक्कत है? भाई घर में बड़ी अच्छा। बहन के बाद कपड़े छोटी बहन पहन लेती है ना, हम्म। बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई पहन लेता है ना, पापा के हम्म। कपड़े बेटा पहन लेता है ना। हाँ जी। पापा थोड़ी बन गए वो। हम्म। मतलब मोटी मोटी बात है कि ये सिर्फ डिफरेंस बता देता है नेटवर्क बिट में और होस्ट बिट में। नेटवर्क बिट और होस्ट स्पेस कितना है। आपने जो घर हाँ। लिया है वो 256 मीटर का है, यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 16 मीटर का है, 65,535 मीटर का है, लंबा चौड़ा है। ये डिफाइन करता है बस। पहला ऑक्टेट डिफाइन करता है क्लास कौन सी है। मास्क डिफाइन करता है उसके अंदर स्पेस कितना है। क्योंकि एक क्लाइंट ये कहता है जी मेरे को 2 ही आईपी चाहिए, तो भाई अगर 2 ही आईपी चाहिए तो उसको अगर मास्किंग 24 दे रहे हो तो इसका मतलब आप उसको कितने आईपी दे रहे हो? 254 आईपी एड्रेस। अगर क्लास सी के नंबर में उसकी मास्किंग, क्लास सी के नंबर में अगर उसकी मास्किंग, क्लास सी में मास्किंग 8 होती है, बी में /16 होती है, सी में 24 होती है। किसी कस्टमर ने एक मांगा कि मेरे को जी 2 आईपी चाहिए पब्लिक, हम्म। और आपने उसको मास्किंग 24 दे दी, तो आपने उसको कितने आईपी दे दिए? 254 आईपी एड्रेस। नुकसान में 254। कौन जा रहा है? आप जा रहे हो ना। हम्म।
एक बंदा कहता तो है मैं, उसमें हमें क्लास ए देना चाहिए। नहीं नहीं क्लास 8 दोगे तो और प्रॉब्लम हो गई, फिर तो 2 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर 24 हो गया। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे फिर, इसका स्पेस कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब नेटिंग के थ्रू। ओहो। आएंगे धीरे धीरे, एंडिंग प्रोसेस पे आइए। एंडिंग प्रोसेस का काम होता है टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी का मतलब आईपी का घर, या लोकेशन ऑफ आईपी। आईपी एड्रेस क्या है, फिजिकल है लॉजिकल है? आईपी एड्रेस क्या है, लॉजिकल है फिजिकल है? एक ये आईपी मिनट। तो एड्रेस सर लॉजिकल, आईपी एड्रेस, फिजिकल है। आईपी एड्रेस लॉजिकल है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल तो आपके पास वो होता है जो चेंज ना होता है, ठीक है ना। हाँ ये चेंज हो जाएगा। हाँ। तो आईपी एड्रेस लॉजिकल है तो उसका घर भी क्या होगा, लॉजिकल होगा कि फिजिकल होगा? लॉजिकल होगा। भाई हम और आप क्या हैं, फिजिकल हैं तो फिजिकल दुनिया में रहते हैं, जो लॉजिकल हैं लॉजिकल दुनिया में रहते हैं। अब जो आपने अपनी मशीन में रिज्यूम बनाया, हम्म। टेक्स्ट जो बनाया, वो टेक्स्ट लॉजिकल है कि फिजिकल है? हाँ जी, लॉजिकल है सर। लॉजिकल है। और टेक्स्ट जो लॉजिकल है उसकी लॉजिकली कहीं पोजीशन होगी स्टोर होने की, स्टोर हार्डवेयर पे ही होगा, हम्म। राइट। हम्म। डेटा की जो डिलीवरी है या डेटा जो है वो लॉजिकल है, लेकिन वो उसको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे वो रखा जा सके, फाइंड आउट किया जा सके। जैसे आईपी एड्रेस को मैप करना पड़ता है किसके ऊपर, मैक एड्रेस के साथ में। डेटा की डिलीवरी किस पर होती है, नाम से होती है। जो खत आता है, लेटर आता है, वो किस पर आता है, लॉजिकल नेम पर आता है, फिजिकल नेम पर आता है? हैं सर जी, फिजिकल नेम पे जो फिजिकल पे। चेंज ना हो। फिजिकल पे कैसे आता है यार? वहाँ फिजिकल दिख रहा है, इंग्लैंड से लेटर पड़ा है तो आपका एड्रेस दिख रहा है उसको कहीं पे? वो डाकिया क्या पढ़ता हुआ आता है, लॉजिकल नेम पढ़ता हुआ आता है कि फिजिकल पढ़ता हुआ आता है? सर फिजिकल होगा ना, परमानेंट नेम और एड्रेस तो सेम ही रहेगा। जी, फिजिकल तो तब होगा अगर, अच्छा उसके ऊपर क्या नाम है, जो लेटर लिखा है उसके ऊपर क्या कोई पत्थर रख के भेजते हो, हमारे घर का पत्थर है जी? नहीं नहीं सर, जैसे जो लेटर है उस पे फिक्स्ड नेम होगा ना, 2 XYZ और एक लोकेशन। तो लॉजिकली तो है ना नाम, वो मैप, जब डाकिया आपके मोहल्ले उस एड्रेस तक पहुंच जाएगा जो एड्रेस आपने दिया है, तो फिर जाके हम्म। फिजिकल ढूंढेगा ना, कि इंग्लैंड से फिजिकल ढूंढता हुआ आएगा। कहाँ हाँ। कहाँ के फिजिकल ढूंढेगा, जब इंडिया। वहाँ अराउंड दी एड्रेस पहुंच जाएगा तो। डेली आप सामान मंगाते हो ना उससे, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, है जी? हम्म। तो कहाँ के ढूंढता है, तो भाई साहब बहन जी मैं गली में खड़ा हूँ, जो आपने एड्रेस दिया था बताओ हम्म। कौन सा घर है, तब पूछता है ना आपके पास। हम्म। तब तो लॉजिकली बातें हो रही है ना। अच्छा, तो ये कैसे होगा कि एक आपके पास ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं एंड गेट। क्या बोलते हैं, एंड गेट। एंड गेट। AND एंड गेट। अब जो लोग इंजीनियरिंग करके बैठे होते हैं बैकग्राउंड से, उनको पता है एंड गेट क्या होता है। बाकी जो होते हैं उनको एंड गेट पता नहीं होता, तो वो कहते हैं जी हमारी समझ में तो नहीं आया, आपने जो पढ़ा है। सबसे पहले ये बोल देते हैं हमारे को। तो हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई सेकंड क्लास का मैथ पढ़ा है सबने, तो सारे लोग हाँ बोल देते हैं। हम बोलते हैं अच्छा ये बताओ सारे लोग, जीरो की गुणा जीरो से करोगे क्या आएगा, क्या आएगा भाई? तो जीरो ही आएगा। जीरो। और वन से करोगे तो जीरो ही आएगा। जीरो। और वन जीरो करोगे जीरो। जीरो ही आएगा। और वन की वन से मल्टीप्लाई करोगे वन वन। आएगा। बस। तो हमारी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ऑल नेटवर्क डिवाइसेस जो मौजूद हैं, वो सेकंड कक्षा के विद्यार्थी हैं बस। इसको अब आप टेक्निकल वे में आ जाइए, बाइनरी मैथ। तो आपको ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, आज तक हमने PhD कर ली तब भी नहीं पढ़ा। हम्म। तो बाइनरी मैथ्स में आ गए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, अब ये भी नहीं पढ़ी आपने। तो इसके अंदर जब बाइनरी मैथ में जाते हैं तो हमें मिलती है एक क्या, ट्रुथ टेबल, TRUTH, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में X, Y और Z रख दो, और यही वैल्यू लिख दो यहाँ पे, यही आंसर आएगा बस। जो भी IP एड्रेस होगा,
अगर आप मास्क मत दो, डिवाइस क्या करती है? मास्क खुद ले लेती है, देखा आपने अभी? हाँ सर। वो क्यों कर लेती है? चूंकि आप डिवाइस का नाम डालते हो। अगर आप भूल जाओ तो बेचारी कहाँ जाएगी? डिवाइस किसके घर में जाकर रहेगी? तो डिवाइस क्या करती है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ लगा देती है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ लगा देती है। जो आउटपुट होती है वो क्या होता है? जेड। जेड क्या होता है? ये 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। यानी सेकंड के लात का मैथ अप्लाई कर देती है नेटवर्क डिवाइस। वॉट एवर दी आईपी एड्रेस डिवाइस का है, वॉट एवर दी मास्क डिवाइस का है, चाहे आप रखो या डिवाइस खुद ले, तो अगर आप भूल गए तो डिवाइस क्या करेगी? डिवाइस को कैसे पता लगेगा कि कितना पार्ट कांस्टेंट है और कितना नहीं है? ये मास्क ही बताएगा 32 बिट में कितना पार्ट कांस्टेंट है और कितना आपके पास कांस्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाहर से अगर एड्रेस लिख के भेजा कि ये जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? इंडिया। तो पहले बाहर से वो डाक कहाँ पे आएगी? इंडिया पे आएगी कि आपके घर पे आएगी? हाँ जी। इंडिया। अच्छा, अब इंडिया इंडिया आएगी। के बाद वहां पे लिखा हो, वो जो एड्रेस आपने लिखा हो तो सीधा लिखा था। आपने लिखा हम्म। था जैसे फॉर एग्जांपल D105 लिख दिया आपने, आपके पास D105 के बाद कि भाई वो जो है शंकर नगर है। फिर वो उसने लिख दिया आपने दिल्ली जो 67 है। फिर उसने लिख दिया कि इंडिया है, लेकिन जब पढ़ने वाला पढ़ेगा वहां से तो वो उल्टा पढ़ेगा। इंडिया, इंडिया में आने के बाद वो हम्म। दिल्ली, दिल्ली में आने के बाद वो हरिनगर या जो भी है वहाँ आने के बाद फिर वो मोहल्ला, फिर उस मोहल्ले में रिवर्स होके जाएगा, है जी। तो वो रिवर्स हम्म। पढ़ा जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ये ऑक्टेट है कि पहले हम क्या देखेंगे? ये ऑक्टेट देखेंगे, ये देखेंगे, ये 3 ऑक्टेट हमें मैच कर गए तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाके आवाज लगाएंगे, बंदे का नाम यहाँ पे आवाज लगाएंगे। हम्म। ठीक है ना? जिस बंदे का नाम ये है, लेकिन ये जो है इसके फादर ये थे, इसके ग्रैंड फादर ये थे, और इसके ग्रेट ग्रैंड फादर ये थे। तो आवाज किसको दे रहे हो आप? .19 को। हम्म। जिसके ग्रैंड फादर ये हो, जिसके फादर ये हो, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर ये हो, ग्रैंड फादर ये हो और फादर ये हो। क्योंकि ये नाम तो किसी और का भी हो सकता है ना। तो बहुत राइट। सारे लोग आएंगे लेकिन वो सब अपने आप को क्या करेंगे? ड्रॉप, कि भाई यार नाम तो है लेकिन ग्रैंडफादर का नाम तो मेरे ये नहीं था। इसका मतलब ये दूसरे वाले के लिए आवाज लगाई जा रही है। हम्म। ठीक है ना? कभी कभी रास्ते में जा रहे होते हो और आप नाम पुकारते हो, और इत्तेफाक ऐसा होता है जो नाम पुकारा है दूसरे उस नाम का दूसरा बंदा भी सड़क पे जा रहा होता है, वही मुड़ के देखता है। लेकिन वो 2 3 बार देखता है फिर आगे निकल लेता है, क्योंकि वो आपको रिकॉग्नाइज करता ही नहीं। या पूछ लेगा भाई क्या मुझे बुलाया आपने? क्या आपको कुछ नहीं, हमने तो उसको बुलाया दूसरे वाले को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये क्या निकाला इसने? नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी कैसे निकलेगी? वॉट एवर द आईपी एड्रेस हम अप्लाई करेंगे, जो हम मास्क अप्लाई करेंगे या हम भूल जाएं तो वो डिफॉल्ट लेगी, क्योंकि उसको किसी ना किसी घर में तो रहना है। तो जो आईपी एड्रेस निकलेगा इन दोनों के एंडिंग प्रोसेस से, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, वो क्या होगा? घर होगा, लोकेशन होगी। कैसे निकलेगी वो अगली स्लाइड पर देखेंगे, नोट करें। हेलो। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? तो नॉक करते हैं ना बाहर आके, चाचू से, राशि चाचू से पता जब आया करो तो राशि चाचू को कहा आगे फोन, तो राशि चाचू से फोन करवा लिया करो ना मुझे। चलो ठीक है। ठीक है, लॉक कर लो अपना घर, सामान सही सही कर लो सारा। अच्छा, ठीक है। इंटरनेट में दिक्कत आ रही है कोई अभी भी? चाचू का यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक कराने के लिए। ठीक।
डन है सर। बाकी लोगों का हुआ भाई? हो गया सर। ठीक। अब क्या करें, हमें बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए पहले, उसके बाद फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 29 लिखा है, 29, जो कि एक डेसिमल नंबर है। इसको चाहते हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, तो आप क्या करें कि 8 जीरो बना लें और इनकी वैल्यू मेमोराइज कर लें। ये 1 होती है, ये 2 होती है, ये 4 होती है, 8 होती है, ये 16 होती है, ये 32 होती है, ये 64 होती है, 128 होती है। ये फिक्स रहेगी जब तक कंप्यूटर बाइनरी मैथमेटिक्स पे काम करे। हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए। तो इसमें से बताना ये है कि कौन से नंबर को जोड़ दें कि आंसर 29 आ जाए। जो ऑनलाइन वाले हैं बताएं जरा, कौन से नंबर को जोड़ने से 29 आ जाएगा। ये वैल्यू फिक्स रहेंगी, 1248, 16, 32, 64, 128। जी भाई। सर 16, 8, 4 और 1। 16, 8, 4 और 1। तो जिनको जोड़ने से हम्म। आंसर आ रहा है उसको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। इससे आसान मेथड दुनिया में कोई नहीं है। कॉलेज में हम काटते रहते हैं 2 से। 139। जी हैरी, कौन कौन से नंबर को जोड़ें कि 139 हो जाए, बताएं। जी भाई। सर 128 और और फिर क्या बचा? 64। 128 के बाद 11 ही तो बचा। 821। 128 और 821 136, 38 और और 39। एक, हाँ। जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उनको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। ये आपके कैलकुलेटर आपके पास होता है डिवाइस के अंदर। वहाँ आप साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उसमें क्या नाम है, प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर होता है। वहाँ जाके वैल्यू को फीड कर सकते हैं कि भाई 139 हमने लिखा है यहाँ पे। तो 139 जब लिखा तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 1000, और उसके बाद 1011। ये आपके पास 1011। ठीक है जी। तो ये वहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 1-2 सवाल डेली कर लिया कीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, दूसरा कन्वर्जन सीखना है। डेसिमल तो हो गया, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। अगर 1101 और 0001 अगर ये लिखा है तो इसका डेसिमल क्या होगा, ये आसान है। 100 जो बिट 1 है उस हाँ 64। 64। 128, 64 प्लस 16।
+1 बस 16 हो गया और 1 हो गया। और 1 हो गया। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो भी आंसर आएगा। नोट करें भाई, जिसने नोट करना है। अब जो पीछे सवाल लिया था 199 1917, 199 1917 19, जब ये आप नंबर डालेंगे किसी भी नेटवर्क डिवाइस के अंदर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती इस नंबर को जब तक कि आप मास्क ना दें। मास्क नहीं देंगे पीसी में और ओके कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगी। और राउटर में अगर आप ऐसा करेंगे, मास्क नहीं देंगे, तो राउटर बोलेगा इनकम्प्लीट कमांड, यानी पूरा करो, मास्क की भी जरूरत है। तो दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हेलो, गए हैं चाचू उसको ठीक कराने के लिए, जो प्रॉब्लम आ रही है। अभी शाम तक आएंगे। अभी अभी मेट्रो पकड़ के गए हैं वो। ठीक। तो 199 का मतलब हो गया 128 और 64, 192। और 192 के अंदर कितना जोड़ दिया जाए? 192 के अंदर 7 और जोड़ दिया जाए। 4, 2 और 1, ये 199 हो गया। 19 का मतलब हो गया 16 और 3 19, 16 और 3 19। और 17 हो गया ये 16 और 1 17। और फिर ये आपके पास लास्ट में 19 है। अच्छा, अब मास्क 255 का मतलब है जब सारी बिट्स ऑन हो जाएं, 1248 16 32 64 128 सारी ऑन हो जाएं। तो ये सारा इंटरनल प्रोसीजर है जो यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है। हम तो केवल आईपी एड्रेस डालेंगे और डिवाइस इंटरनली ये प्रोसीजर करेगी जो लिखा जा रहा है। इन दोनों को लिखने के बाद उसको क्या किया जाएगा? एंड गेट पे लगा दिया जाएगा। एक्स और वाई, जेड जो निकल कर आएगा वही आएगा। एक्स इंटू वाई बोल दें या वाई इंटू एक्स बोल दें, एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा? जहाँ 1 1 है 1 हो जाएगा, बाकी 0 0 हो जाएगा। 0 1 1 1 डॉट 0 0 0 1 0 0 1 1। अच्छा, न्यू नंबर आ जाएगा। इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये कितना आएगा? 199 ही होगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू सेम ही है। ये कितना आ जाएगा? 19, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। और ये कितना आ जाएगा? 17, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। हम्म
और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0। तो ये आंसर आया है, इसको हम बोलेंगे कि ये नेटवर्क आईडी है। हम्म। तो वॉट एवर द आउटपुट ऑफ द एंड गेट, वो नेटवर्क आईडी है, यानी वो घर है। नोट करें। डन है सर। ठीक। सर क्या हर बारी नेटवर्क आईडी 0 से एंड करेगी? नहीं, यही समझाना है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी को ये नंबर दे दिया और ये पूछा ये क्या है जो लिखा हुआ है, अगर किसी को ये नंबर दे दिया और ये पूछा कि ये क्या है, तो आप सर्वे कर लें पूरी दुनिया का, 99% लोग आंसर देंगे कि ये क्या है, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी है। ये ऐसे ही है, किसी से आप ये पूछें कि भाई ए फॉर क्या होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, क्या लिखेंगे लोग, है जी? एप्पल। ये 99% पूरी दुनिया यही आंसर देगी, क्योंकि ये हमारे जीन के अंदर दाखिल हो चुका है। ठीक है ना, ए फॉर एप्पल। ठीक है ना, एरोप्लेन तो बाद में आया था, और एप्पल तो सुनते हैं कि जो वेदों में लिखा हुआ है वो स्वर्ग से चला आ रहे हैं जी। तो ये जेनेटिक है। तो इसलिए जेनेटिक बीमारी हो गई हमारे को, जीरो का मतलब मान लेते हैं क्या हो गई, नेटवर्क आईडी हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पीछे जो डिस्कशन किया गया, 24 का मतलब क्या होता है, 24 बिट बने, राइट? 16 का मतलब हम्म। 16 बिट बने। अब मान लो सेम क्वेश्चन किसी को इंटरव्यू में दे दिया गया और उसने ये कहा कि भाई 199 19 17 19/24 इसकी नेटवर्क आईडी निकालो, तो उसका तरीका तो यही है जो आपने बता दिया। एक दूसरे बंदे को क्वेश्चन ये दिया गया कि भाई नंबर तो यही है लेकिन इसकी मास्किंग 30 है, व्हाट इज द एनआईडी?
तो भाई ये वाला कन्वर्जन तो सेम रहेगा, ऊपर वाला ये तो नहीं बदलेगा। आईपी एड्रेस का कन्वर्जन तो सेम ही रहेगा ना। मास्किंग में क्या हो जाएगा, ये कितनी बिट हो गई 8, ये कितनी हो गई 16, ये कितनी हो गई 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एंडिंग प्रोसेस करो, क्या आएगा यहाँ पे, 0 0 0। यहाँ पर क्या आएगा, वन। सब कुछ जीरो ही आएगा सर। नहीं भाई, ये वाला 30 बिट जब ऑन किए हैं, 24, अच्छा, ये और ऊपर वाला, हाँ, वन आएगा, ये 1 आएगा, जीरो जीरो आएगा। 0 0 0 0। क्या आंसर हो गया, हम्म। 199, 19, 17, कितना आंसर हो गया, 16 आ गया सर। 16। तो नेटवर्क आईडी कुछ भी हो सकती है। नेटवर्क आईडी का मतलब आउटपुट ऑफ एंड गेट, आउटपुट ऑफ, बस इतना सा सवाल याद रखना है। नेटवर्क आईडी का मतलब होता है आउटपुट ऑफ एंड गेट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सर आउट, तो अगर इसके लिए फिर हमें पीछे वाला स्लैश भी देखना पड़ेगा हर बार। जी भाई, ये नेटवर्क डिवाइस खुद निकालेगी ना। आपको आना चाहिए कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। इसके शॉर्टकट बताएंगे कैसे करेंगे बाद में, फिलहाल तो इंटरनल तो ऐसे ही हो रहा है ना। नोट करें, जो रेड कलर से लिखा है उसको भी नोट करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट निकल जाए जहन से कि जीरो ही एनआईडी होगा। जीरो भी एनआईडी होता है, बाकी भी एनआईडी हो सकते हैं। बट मेन थंब रूल इज दैट वॉट एवर द आईपी एड्रेस, वॉट एवर द मास्क वी आर अप्लाइंग, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। किसका, 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। दो आइडेंटिटी हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो आउटपुट आएगी एंड गेट की वही आपके पास नेटवर्क आईडी होगी। चलिए सर। एक बज चुका है, क्लास एंड करेंगे, कल आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन हो आईपी एड्रेस में और नेटवर्क आईडी में और ब्रॉडकास्ट आईडी में। अभी अगर मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो इस आईपी एड्रेस का जो बाइनरी है वो ये है, जो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर है। और जो नेटवर्क आईडी इस मास्किंग 24 पर निकल कर आई है, वो क्या निकल कर आई है, ये है, जो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर है। इसमें कौन से ऑक्टेट में डिफरेंट नजर आ रहा है, 3 ऑक्टेट तो सेम ही है ना दोनों के अंदर। हम्म। इसका मतलब नेटवर्क बिट से ही पता नहीं लग रहा, किससे पता लगेगा, होस्ट वाले से, इस वाले पार्ट से पता लगेगा। अगर नेटवर्क आईडी है तो होस्ट की सारी बिट क्या है जी, जीरो है। हम्म। और आईपी एड्रेस है तो कुछ 0 है कुछ 1 है, राइट। ठीक है ना। तो आज कल डिस्कशन करेंगे इस तरह ब्रॉडकास्ट आईडी में क्या होगा।
क्योंकि हम तो केवल नेटवर्क आईडी डालते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी जो है वो डिवाइस खुद कैलकुलेट करेगी। और जब हम देखते हैं वार्क शार्क पे जाके तो हमें दिखाई दे रहा होता है इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। तो कल डिस्कशन करेंगे भाई, 11 बजे कल फिर क्लास शुरू होगी। ये रिकॉर्ड कर लिया गया है, शाम तक ये आपके उसमें पड़ जाएगा पोर्टल के अंदर। आमिर सर से आप कांटेक्ट करेंगे, मेरा काम केवल पढ़ाने वाला काम है। आमिर सर का नंबर 9910111641 है। शाम में 6 बजे कॉल कर लीजिए उनको कि भाई पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। जो करना चाहते हैं उनको पेमेंट के मोड क्या होंगे वो भी आमिर सर के साथ में डिस्कशन करें। ठीक है ठीक है जी, सर। चलिए ओके बाय जी। थैंक यू सर। ओके बाय। खैर समझ में आ गया भाई सब? ठीक है। हाँ जी सर, समझ आ गया सर। ये लास्ट वाला जो आप बता रहे थे, जी लास्ट के जो कल, ऑक्टेट। लास्ट वाला कल बताएंगे जी, अभी कुछ नहीं। ठीक ठीक है सर, कोई बात कल डिस्कशन ठीक। करेंगे। ठीक है जी, ओके बाय। ठीक है जी, थैंक यू सर। शाम में कॉल कर लेना आमिर सर को, हाँ जी, तकरीबन 3-4 बजे के बाद। अभी मैसेज डाला मैंने उनको, देखो मैं वेट अभी करता हूँ उनके रिप्लाई अभी की। अभी वो मेट्रो के अंदर है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो गए हुए हैं, 3-4 घंटे के बाद आएंगे, तो बेटर कोई इज बात नहीं, कोई 4 घंटे। बात नहीं सर। ठीक है जी, ओके बाय। ठीक है, थैंक यू, बाय सर।